नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे एक फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। प्रॉपर उसका मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि अगर आपको नहीं भी आता, सिर्फ आपको नहीं पता कि इसको कैसे लिखना है, उसके बाद भी 4 में से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्या फॉर्मेट होता है आज देखेंगे। प्रॉपर मैं आपको बना के भी दिखाऊँगा कि इस फॉर्मेट में लिखा कैसे जाता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ फॉर्मल लेटर के बारे में देखेंगे। फॉर्मल लेटर्स में एप्लीकेशन आती हैं। आप किसी हायर अथॉरिटी को अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे कि अगर आप अपने मोहल्ले में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और आप चाहते हैं कलेक्टर को पत्र लिखते हैं कि आपके यहाँ का जो पेपर का टाइम चल रहा है तो उसको जो शोर है उसको बंद कराएं, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कैसे इसको लिखा जाता है। सबसे पहले आपको टू लिखना है, जैसे आप लोग हिंदी में लिखते हैं जब एप्लीकेशन लिखते हैं कि सेवा में, है ना, उसी तरह आपको टू लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, एड्रेस ऑफ सेंडर। यानी जब आप मान लो कलेक्टर को पत्र लिख रहे हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को आप पत्र लिख रहे हो तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, कहाँ से आप अपना पत्र ये जो एप्लीकेशन है लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डेट डालनी है। जिस दिन आप पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, उस दिन की डेट डालेंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, एड्रेस ऑफ रिसीवर। यानी जैसे आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिख रहे हैं तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिखने के बाद उनका एड्रेस लिखेंगे कि कौन से इलाके पे या कौन से शहर पे वो हैं। ठीक है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, जिसके बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो लिखा जाएगा। जैसे अगर आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं फी कंसेशन के लिए तो क्या लिखेंगे, एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। तो ये एन एप्लीकेशन फॉर ये तो कॉमन होगा सभी में, अगर आप लोग अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अब फी कंसेशन है तो फी कंसेशन लिख देंगे। अगर आप करेक्टर सर्टिफिकेट चाहते हैं तो एन एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप टीसी चाहते हैं तो लिखोगे एन एप्लीकेशन फॉर टीसी। ठीक है, तो ये कॉमन होता है, ये सेम टू सेम आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, सॉल्यूटेशन। सॉल्यूटेशन यानी जैसे आप लिखेंगे कि जैसे आप सर को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। यानी अगर आप मैडम को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड मैम या मैडम। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे लिखना है। जब आप इतनी चीज़ें लिखते हैं इनका आपको 1 नंबर मिल जाता है और ये आपके पेपर में लिखा हुआ होता है तो इसको आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होती है कि इसको कैसे लिखेंगे। तो ये 1 नंबर आपको पेपर में ही दिया है, उसी को लिखने से मिल जाएगा। ठीक है, आपको लिखा जाएगा किसको आपको एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका नाम क्या है, या ये भी बताया जाएगा किसकी डेट। अगर डेट नहीं दी हुई है तो आप जिस दिन पेपर दे रहे हैं उसकी डेट डाल सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है, देखिए बॉडी ऑफ लेटर। इसमें आपको क्या लिखना है, जैसे अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं करेक्टर सर्टिफिकेट चाहने के लिए तो आप लिखेंगे कि भाई एप्लीकेशन क्या आप बताएंगे इसके में कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। अगर आपको टीसी लेनी है तो टीसी क्यों लेनी है, तो 2 लाइन इसको कैसे लिखना है इसका भी मैं आपको बता दूंगा। और 2-3 जो लेटर हैं जैसे फी कंसेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट, इनका मैं आपको कंटेंट भी अभी दे दूंगा वीडियो में आगे। ठीक है, तो ये जो होता है ये 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी लिखेंगे, आप थोड़ा सा भी अगर रिलेट करके लिख पाते हैं पेपर से भी जो दिखा हुआ उससे, तो कम से कम 2 में 1 नंबर तो आपको मिलेगा ही यहाँ से। ठीक है, आपको करना क्या, अगर मान लो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लिखना है तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कैसे लिखना है उसके बाद भी अगर आप पेपर में जो लिखा है उसको देख लिख देंगे तो भी आपको 2 में से 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। 1 नंबर आपको यहाँ से मिल गया पेपर से, अब आपका बचा 1 नंबर। तो देखिए एप्लीकेशन पूरा लिखने के बाद आपको लिख देना है थैंक यू, थैंकिंग यू। ये तो आप लिखते ही हैं, है ना। किसी चीज़ की मान लो एप्लीकेशन के लिए आपने लिखा कि टीसी हमको चाहिए, टीसी लेने के बाद आप लिखेंगे थैंक यू, है ना, धन्यवाद अगर आप टीसी दे रहे हैं। उसके बाद क्या लिखना है, सेंडर नेम। तो देखिए सेंडर नेम क्या होगा, जैसे अगर आपने लिख रहे हैं तो आपको अपना नाम लिख देना है ना। अगर पेपर में लिखा है कोई नाम कि भाई कौन लिख रहा है तो अब वो जो पेपर में नाम लिखा हुआ है वो नाम उठा के आप यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको फिर देखिए इन 2 चीज़ का लिखने का आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा प्रॉपर। ठीक है, यहाँ से आपको 1 नंबर मिल रहा है, 2 नंबर में से यहाँ से 1 नंबर आपको मिल जाएगा और 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, थैंकिंग यू और अपना नाम लिखने के लिए। तो देखिए आप कितना आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, तो है ना। आपको पता है कि ये जो आधा ही आना है पेपर में तो क्यों इसको हम अपना नंबर गंवाएं। 4 में से 3 नंबर मिलता है तो क्या दिक्कत है, बट अगर आप थोड़ा सा भी लिखना जानते हैं तो 4 में 4 पूरा आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक एप्लीकेशन लिख के यहाँ पे दिखा देता हूँ तो आपको एक इसका आइडिया लग जाएगा कैसे लिखना है। तो चलिए दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन है जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस चीज़ का आपको नंबर कहाँ पे कितना मिलेगा।
ठीक है। देखिए ये जो एप्लीकेशन मैंने लिखा हुआ है तो एप्लीकेशन फॉर टीसी, अधिकतर ऐसा होता है कि अगर आप 10th में होंगे तो हो सकता है यही एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाए, या तो टीसी की जगह आपको करेक्टर सर्टिफिकेट यानी सीसी की एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। तो इसको आपको सिर्फ इतना ही लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा अगर आप इतना भी लिख देते हैं। देखिए अब आपको देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला था डेट लिखने के लिए। अब चूंकि ये देखिए आप किसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को या तो कलेक्टर को लिख नहीं रहे हैं, इसलिए अब यहाँ पे अपना एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेट डालनी है। देखिए हमने डेट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने टू लिखा, उसके बाद आपने क्या लिखा, टू द प्रिंसिपल, आपने स्कूल का नाम लिख दिया और वहाँ पे अपना एड्रेस लिख दिया स्कूल का, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए रिसीवर एड्रेस लिख दिया, ठीक है, प्रिंसिपल सर का। उसके बाद हमने स्कूल का नाम लिख के और उनका एड्रेस लिख दिया भोपाल, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है, मैंने क्या बोला, एन एप्लीकेशन फॉर, ये तो देखिए कॉमन है, इसको तो मैंने आपको बताया था, ये सेम टू सेम होगा किसी भी एप्लीकेशन को अगर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टीसी था इसलिए हमने टीसी लिख दिया। अगर यहाँ पे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लिखना होता तो यहाँ पे आप सीसी लिख देते। यहाँ पे आपको फी कंसेशन के लिए लिखना होता तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, ठीक है। तो ये तो आप देखिए आप कर ही लोगे, आप लोग को आप समझ में आ गया होगा। फिर देखिए हमने लिख दिया रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। हमने चूंकि प्रिंसिपल सर को लिखा है तो इसलिए हमने रिस्पेक्टेड सर लिख दिया। अगर कोई मैडम होती तो वहाँ पे मैम लिख देते या मैडम लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे इतने से इतना जो हमने लिखा रिस्पेक्टेड सर तक, यहाँ आपको मिल जाएगा, एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये बॉडी है, ये जो 3 लाइन मैंने यहाँ से इतना लिखा हुआ है यहाँ तक, है ना, ये यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये बॉडी है, यहाँ से आपको मिलेगा 2 नंबर, ठीक। जब मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको हर एप्लीकेशन में लिखना ही लिखना है, ठीक है। वो सब के लिए सेम होगा। जैसे आपको बताया जाएगा कि अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हो तो क्या लिखोगे कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है। तो ये लाइन आपको कॉमन लिख देनी है, ये लाइन आपको हर कोई भी इससे लिखो, कोई भी अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो उनमें ये लाइन तो लिखना ही लिखना है आपको, ठीक। ये कॉमन हो जाएगा। अगर आप इतना भी लिख देते हो तो आपको कम से कम आधा नंबर तो मिल जाएगा ना। हम कहते हैं अगर आपकी और बाकी आपको नहीं आ रहा, इतना अगर आप लोगों ने लिख दिया कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आधा नंबर आपका मिल जाएगा। ये तो आप लोग बचपन से सीखते हो, आप बोलते भी हो किसी से भी। उसके बाद अब देखिए हमने टीसी के लिए क्या लिखा कि टीसी हमको क्यों चाहिए। टीसी के आप अपने से सोचो, टीसी आपको लिए क्यों ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आपको एडमिशन कहीं और कराना हो, आपके पापा कहीं ट्रांसफ़र हो गया हो तो आपको टीसी की ज़रूरत होगी। तो वही रीज़न हमने लिख दिया है कि माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी। या तो किसी सिटी का नाम अगर आपको पेपर में लिखा हुआ होगा तो आपको लिख देना है सिटी का नाम कि माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू रीवा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जो भी आपको पेपर में लिखा हुआ हो तो वो लिख देना। अगर आपको नहीं दिया हो तो ये लिख सकते हो, जिसकी भी स्पेलिंग आपको आसानी से बन जाए। तो माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू रीवा की स्पेलिंग आपको आ जाती है आसानी से तो आप रीवा लिख देंगे। अगर आपको इंदौर की स्पेलिंग आपको बनती होगी तो आप इंदौर लिख देंगे। तो ये लाइन भी अगर आप आसानी से लिख लेंगे। उसके बाद अब क्यों चाहिए आपको टीसी, तो आपने बता दिया। सो आई नीड माई टीसी टू टेक एडमिशन इन दैट सिटी। अब मुझे एडमिशन लेना है दूसरी सिटी में, उस सिटी में जहाँ पे मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए हमको टीसी की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखते हैं, अगर आप इतने तक भी लिख लेंगे, ये आपको लाइन नहीं भी बनती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख दोगे तो अच्छी चीज़ होगी। नहीं लिख पाओगे तो कम से कम इतना तो लिख दोगे कि माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी या ट्रांसफर टू इंदौर, ठीक। काइंडली इशू माई टीसी, है ना, तो कृपया मेरी टीसी मुझे इशू कर दीजिए, ठीक। तो ये 3 लाइन देखिए हमने लिखा और इसका हमको 2 नंबर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सेम टू सेम अगर आप टीसी की एप्लीकेशन आपको पेपर में आती है तो सेम टू सेम ये लाइन आप लिख देंगे, तीनों लाइन आपका 2 नंबर जो बॉडी वाला हिस्सा है उसका मिल जाएगा आपको, ठीक है, पूरा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ये 2 लाइन तो कॉमन मैंने बताई थी। थैंकिंग यू आपको लिख देना है, तो थैंकिंग यू आप लिख देंगे, ये तो कोई चेंज होना नहीं है, हर एक एप्लीकेशन के लिए सेम ही होगा। एप्लीकेशन किसी को भी आप लिखोगे। उसके बाद आप बताएंगे कि योर ओबीडियंटली, ठीक है, आप बोलते हैं ना आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो वही यहाँ पे लिखेंगे योर ओबीडियंटली। अगर आपको पेपर में नाम कोई लिखा हुआ है तो नाम लिख दीजिए, अगर पेपर में नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप XYZ लिख दीजिए, ठीक है, फुर्सत। अब आई होप ये आपको इसका फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि आप इसको मैंने कैसे अच्छी तरीके से समझाया है। आपको क्या क्या लिखना ही लिखना है ताकि आपके नंबर मिल जाएँ, ठीक। अगर टीसी का आता तो ये लिखना, मान लो सीसी की आ गई, ठीक है, तो इसी में थोड़ा सा चेंज करना है आपको, सीसी भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको सीसी का आ गया तो टीसी की जगह आप लिख दोगे सीसी, सीसी यानी करेक्टर सर्टिफिकेट।
तो आप यहाँ लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर सीसी। उसके बाद ये सेम टू सेम आपको लिखना है, ये लाइन भी सेम टू सेम आप लिख देंगे, ठीक है, कि माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी सो आई नीड माई, अब यहाँ पे यार टीसी लिखा हुआ है, इसकी जगह आप लिख देंगे सीसी या करेक्टर सर्टिफिकेट, कि आई नीड माई करेक्टर सर्टिफिकेट टू टेक एडमिशन इन दैट सिटी, ठीक है, तो भी आपका सेम होगा। इसका मतलब टीसी हो या सीसी हो, उन दोनों के लिए सेम टू सेम आपको लिख देना है। समझ रहे हैं इस बात को आप? चलिए, बाकी ये चीज़ तो सेम ही होंगी। अब अगर आपको और आ जाए, मान लो फी कंसेशन के लिए आ जाए, तो फी कंसेशन के लिए कैसे लिखेंगे, तो अभी मैं आपको उसका एक ये बॉडी लिख के बता दूंगा, बाकी चीज़ें तो सेम ही होंगी, तो बॉडी में आपको लिख के अभी आपको बता देता हूँ, ठीक। चलिए दोस्तों, अब मैं बाकी जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ कंटेंट दे देता हूँ अलग अलग एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे मैंने कंटेंट लिख दिया है। कोई भी एप्लीकेशन आती है आपको बाकी चीज़ सेम रखनी है, जो बॉडी ऑफ कंटेंट है उसको आपको चेंज कर देना है और उसकी जगह ये लिख देना। मान लीजिए आपको फ़ी कंसेशन के लिए एप्लीकेशन आ जाए, तो आपको क्या करना है, बाकी सेम लिख दीजिए। बॉडी जो है उसकी आप क्या लिख देंगे कि आई एम आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, वी आर 2 ब्रदर एंड अ सिस्टर, ही इज़ अनएबल टू पे माई फ़ी। मतलब वो फ़ी कंसेशन यानी फीस में आपको छूट चाहिए, तो क्यों छूट आपको देना है, क्यों आपको छूट मिले, आपको रीज़न लिख देना है कि भाई मेरे पापा बहुत किसान हैं, बहुत गरीब किसान हैं, और हम लोग 2 भाई 1 बहन हैं, जो भी आपको लिखना चाहें आप अपने से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता दिया, आप अपने से अगर लिखने में सक्षम हैं तो आप अपने से लिखिए, क्योंकि उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है टीचर्स के ऊपर, ठीक है, इसलिए वो क्या है, हमारी फ़ीस नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको बुक बैंक के लिए आ जाए, जैसे कि आपको बुक चाहिए बुक बैंक से, क्योंकि ये भी एप्लीकेशन कई बार आ चुकी है, इसलिए मैंने इसका भी कंटेंट लिख दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, बुक बैंक से आपको बुक चाहिए, है ना, तो वहाँ पे आपको जो आप सब्जेक्ट लिखते थे वहाँ पे लिख दीजिएगा एन एप्लीकेशन फॉर बुक फ्रॉम बुक बैंक, ठीक है। उसके बाद आप जो कंटेंट है वहाँ पे आप सेम टू सेम, एक देखिए ये लाइन तो मैंने बोला था कि ये लाइन आपको सेम टू सेम लिख देनी है। देखिए सब में वही आ रही है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का एक होनहार स्टूडेंट हूँ, ठीक है, हो या ना हो बट आपको लिखना है, ठीक है। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, यहाँ भी आपको सेम टू सेम वही लाइन चिपका देनी जो यहाँ पे आपने लिखा था, ठीक है, कि मेरे जो पिताजी हैं बहुत गरीब हैं और इसलिए मैं जो बुक है मार्केट से ख़रीदने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं खरीद पाऊँगा, तो इसलिए क्या करिए कि काइंडली इशू सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, इसलिए जो आपके स्कूल का बुक बैंक है, इसका मतलब जो लाइब्रेरी है उससे कुछ बुक मुझे इशू करवा दीजिए, ठीक है। अब ये कोई बोलेगा भाई कि एप्लीकेशन आपने लीव की तो लिखी नहीं है, छुट्टी के लिए, ज़रा आपको तो याद होगा बट फिर भी मैं लिख देता हूँ। सेम टू सेम एक लाइन तो लिख देना है कि मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ, अगर 10th में हो 12th में हो आपको 12th लिख देना है। उसके बाद आपको यह लिख देना है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ये तो आपको याद होगा, है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा सा हंसी भी आ रही है कि मैं लास्ट मतलब पिछली नाइट से, है ना, मैं बुखार से बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं स्कूल तो आ नहीं सकता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या गया, काइंडली इशू मी लीव फॉर 3 days, इसलिए मुझे 3 दिन की छुट्टी दे ही दीजिए, नहीं तो मैं पता चला बीमार होने की वजह से और ही ज़्यादा परेशान हो जाऊँ। आई होप यहाँ पे मैंने जो चीज़ें आपको समझाई हैं प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। प्लीज़ अगर आपको समझ में आई हो तो अपने 10th 12th जो भी दोस्त हैं आपको 9 से 12 तक, ये किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं जो स्कूल में जाता हो, ठीक है। तो ये मैं आपसे आशा करता हूँ कि इतना आप लोग कर देंगे, ठीक है, और क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भगवान आपका दिन शुभ रखे।